हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और जी हम कल विपिन गार्डन में सत्संग में गए थे। वहाँ गुरु महाराज जी का हाउस खुला है नया, और 2 वीक से सत्संग चल रहे हैं। हम आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी बहुत अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, और जी बहुत अच्छा सत्संग होता है। और अब 7 जुलाई का गुरु महाराज जी का बर्थडे है। अगर कोई भी अंकल आंटी वहाँ जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। छोटे बच्चे को तो ना ले जाया जाए तो अच्छा है, बाकी आप लोगों की मर्जी संभाल सकते हो तो। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और हो सकता है तो मैं भी पता नहीं जाऊँ या ना जाऊँ। जाऊँगी तो मैं सुबह 4 बजे जाऊँगी, और सबसे पहले दर्शन करके अपने घर को वापस आ जाऊंगे। और कल का सत्संग था गुरुजी का हाउस में, बहुत प्यारा। टीना आंटी ने सत्संग सुनाया था कि मैं खुद सोच रही थी टीना आंटी से बोलने के लिए कि मैं टीना आंटी जी को बोलूं कि कभी भी सत्संग हो तो मेरी सेवा लगा दी जाए, कि मेरे को बुला लिया जाए, कि मेरे को बहुत अच्छा सत्संग लगता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और तो पता नहीं गुरु महाराज जी ने टीना आंटी के थ्रू सत्संग में क्या कहवाया। तो सत्संग सुनाया उन्होंने खड़ी होकर। टीना आंटी ने बोला कि अगर कोई ये चाहे कि टीना आंटी सेवा देती है तो मैं सेवा नहीं देती हूँ, गुरु महाराज जी सेवा देते हैं, मैं किसी को सेवा नहीं देती। वहाँ एक उनकी बिल्कुल क्लोज फ्रेंड थी या पड़ोसन थी या भाई पता नहीं, साथ में रहते थे वो, सत्संग में आई और वो बोली कि जय गुरु जी। संगत जी सभी से जय गुरु जी कर दी, और लेकिन आंटी टीना आंटी से नहीं की। तो मतलब टीना आंटी को सुना या ना सुना, या कैसे कि बिजी थी, तो वो बैठ गई। तो खुद ही मन में वो आंटी जी सोच रही कि मैंने टीना आंटी से जय गुरु जी नहीं बोला, क्या बात है, टीना आंटी नाराज है क्या है। गुरु महाराज जी टीना आंटी के थ्रू मेरे को सेवा दिला दो गुरु महाराज जी, कोई ऐसी सेवा दो कि टीना आंटी मेरे से खुद बोले कि चल उठ ये सेवा कर। तो गुरु महाराज जी की इतनी ज़्यादा मेहर हुई, इतनी ज़्यादा मेहर हुई गुरु महाराज जी की। कुछ ही देर के माए जब कड़ा प्रसाद का भोग लगता है गुरु महाराज जी के, तो तुरंत आई पीछा से हाथ थपथपा के उनको, उठो आंटी जी चलो भोग लगाओ। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी। उस आंटी जी के आंखों से भैड़ भैड़ आंसू पड़ रहे कि गुरु महाराज जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं, इतने अच्छे हैं गुरु महाराज जी, इतने अच्छे हैं गुरु महाराज जी। मैंने ऐसे करके देखा तो आवाज कहाँ से कढ़ाई में जब मेरा हाथ चला, सामने गुरुजी का चेहरा नजर आना शुरू हो गया। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तेनू तो किचन की सेवा मिली हुई है, पूरी किचन तो सामने है, फिर तेनू बाहर की सेवा की की लोड़ है। मैं क्या जय ठीक है, मैं क्या बट संगत नहीं समझती ना, वो कहती है तेरे मैं चली जाती। आगे से गुरुजी का रिप्लाई किया था कि याद कर वो दिन जिस दिन तू पहली बार सत्संग की मतलब तू आई, तेनू पहली बार तो सेवा मिली। और आप लोग शायद विश्वास करोगे या नहीं करोगे, आप लोग विश्वास करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं मालूम। गुरुजी ने उस समय उस कढ़ाई में कड़ा प्रसाद बनते बनते गुरुजी ने एक पूरी मूवी चला दी, और वो मूवी ऐसी चली कि गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि तू घर पर बैठी थी, 2 सत्संग का तेरे पास इनविटेशन था, एक सेक्टर 6 और एक वीरेंद्र नगर, एक 3 बजे का, एक 3:30 बजे का। और मैं बहुत कंफ्यूज थी मैं किस में जाऊं। मैं कहा गुरुजी 3:30 वाले मैंने सेवा दे लिए बुलाया है, बट मेरा जो मन है वो 3:30 वाले ही जानता है, 3 वाले मैंने सेवा करने लिए बुलाया है किसी ने।
समझ नहीं आ रहा कितने जावा कितने ना जावा। गुरुजी का एक ही थॉट आया 3:30 उठी तैयार हुई और मैं चल दी। तो गुरुजी ने मुझे पूरा दिखाया कि उस दिन मैंने व्हाइट कलर का प्लाजो और पीच कलर का कुर्ता पहना हुआ था और मैंने जाके एंट्री करी तो उनके घर में उस समय 15 संगत थी, बस सिर्फ 15 संगत। और मैं जाकर ऐसे बैठ गई दरबार के पास ही और मैं सत्संग चल रहा था। सत्संग में मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी के लिए जाती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता कि कौन आया कौन नहीं आया। बाद में जिसमें को मुझसे मिलना है, मुझे जिससे मिलना है मैं मिल लेती हूँ। उस समय मेरी सिर्फ मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ होता है। बेशक मैं रोऊं हंसूं बोलूं कुछ भी करूं, मेरा कनेक्शन उनके साथ होता है बस। एकदम से मेरी आंखें बंद थी, आंटी आई, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि आंटी बड़े प्रसाद का भोग लगा। और मैं फर्स्ट टाइम मेरे लिए वो था कि भोग लगाने की सेवा मुझे कहीं मिली थी। मैं उठी, उठकर गई। जैसे ही मैं पहुंची उतनी देर में संजय अंकल की वहां एंट्री हो गई। आंटी ने अंकल को बोला अंकल आप भी साथ में चले जाओ, आंटी भोग लेके जाओ। मैं नहीं जानती थी संजय अंकल, आप भोग लेके ले जाओ। ठीक है, जाके मैं बैठी। लोग कुछ भी मांगते होंगे उनसे, मुझे नहीं पता, पर मैं उस समय यही रो रही थी कि आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा दे दी आज। मतलब इस काबिल मैं हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी है कि मैं आज आपका भोग लगाने के लिए यहाँ बैठी हूँ और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। ये सब कुछ गुरुजी उस चलती हुई कढ़ाई के अंदर जो पर्ची चल रही है उसमें गुरुजी सब दिखा रहे हैं कि तू कैसे रोती हुई वहां बैठी थी, कैसे तू बोल रही थी, कैसे तू उठी। और उसके बाद गुरुजी ने एक ही जवाब दिया कि आज तो बात तू संगत विचों संगत कढेगी ते उन्हां नूं सेवा देगी, हुक्म मेरा होएगा। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, बहुत बहुत रियल होता है कि मैं भोग लगाने के लिए जाती हूँ। बेशक मेरे घर में सत्संग क्यों ना हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि गुरुजी के हुक्म का पालन किया जाए और हर एक संगत को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हर कोई अपने घर से सोचकर आता होगा कि सेवा मिलेगी सेवा मिलेगी। आज सेवा नहीं मिली तो अन आंटी ने तो अपने घर वालों को दे दी। बट मैं जिस समय दरबार में खड़ी हो जाती हूँ सेवा के लिए, बेशक मैं 1 बजे शुरू हो जाऊँ, बेशक मैं 12 बजे शुरू हो जाऊँ गुरुजी की सेवा में, उस समय से लेकर जब तक गुरुजी का सत्संग कंप्लीट नहीं होता, शुक्राना कंप्लीट नहीं होता, संगत चली नहीं जाती, तब तक उस सत्संग के अंदर बेशक मेरी माँ बैठी हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो या मेरा पति क्यों ना हो, सब मेरे लिए अंकल और आंटी होते हैं। मैं कभी ये नहीं देखती कि मेरी माँ आई है तो मैं अपनी माँ को सेवा दे दूं, या मेरे पापा आए या मेरा भाई आया। सिर्फ सत्संग की इस वजह के कारण कि मैंने अपने भाई को टोक दिया था सेवा के लिए। आज 2.5 महीने हो गए मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा, बट मेरे लिए उनका हुक्म था। तो मेरे लिए ये नहीं है कि मेरा भाई आ गया तो मैं उसको सेवा दे दूं, ये मेरे जानने वाले हैं तो मैं इनको सेवा दे दूं, नहीं। जब मैं अपने भाई को 2.5 महीने से 3 महीने से बिना बात करे रह सकती हूँ तो मेरे लिए संगत क्या है ये आप लोग भी समझ सकते हो। प्लीज कभी भी ये मत सोचो कि मैं सेवा नहीं देती किसी को। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खुद इनसे भीख मांग के सेवा में लेकर बैठी हुई हूँ कि उन्होंने कितनी बख्शीश की है। 1.5 साल के अंदर संगत ये सुनती है कि आपको 1.5 साल हुआ, आपको 1.25 साल हुआ है, इतना कुछ, तो ये बख्शीश उनकी है। किसी को गुरुजी सपने में आके दर्शन देते हैं, किसी को गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं, और किसी को गुरुजी सेवा के जरिए ब्लेस करते हैं, किसी को गुरुजी साक्षात आके ब्लेस करते हैं। गुरुजी के ब्लेस करने का अलग अलग तरीका है। आप लोग अपने मन में ये मत लीजिए कि जहां भी आप जा रहे हो वहां पर आपको कोई ये इस करके सेवा नहीं दे रहा। बेशक मैं नहीं, आप किसी और सत्संग में भी जा रहे हो वहां भी सेवादार हैं। मोस्टली देखा है कि सेवादारों की टीम होती है, बट यहाँ कोई टीम नहीं है। यहाँ जहाँ सेवा मिलती है वहीं से सेवादार उठाए जाते हैं, वहीं सेवा दी जाती है और वहां से हम लोग सेवादारों को वहीं छोड़कर और शुक्राना कर कर वापस आ जाते हैं। मन में ये मत लीजिए कि कोई आपको सेवा नहीं दे रहा। सेवा आपको गुरुजी के हुक्म से ही मिलेगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आपको सेवा नहीं मिलेगी। आप
किसी की सेवा के अंदर हाथ लगाओगे, कोई डिस्पोजेबल कर रहा है, आप गए, आपने डिस्पोजेबल शुरू कर दिया, उसमें आपने उस इंसान की सेवा को छीन लिया, और वो सेवा ना तो आपकी लगी ना उसकी लगी, तो ऐसा करने की जरूरत ही क्या है। गुरुजी ने सेवादार इसीलिए खड़े किए कि आप लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। आप लोग जहाँ बैठे हैं, आप आइए, आपको चाय पानी नाश्ता सब कुछ गुरुजी देते हैं। वो सब कुछ देने के लिए गुरुजी ने सेवादारों को रखा हुआ है, और सेवादार आप लोगों को उचित सेवा देते हैं। कोई गलती हो जाती है कुछ है तो उसके लिए वो लोग आपसे क्षमा मांगते हैं। होता है, हमसे भी कई बार गलती हो जाती है। बहुत सी संगत नाराज हो गई है इस चीज को लेके कि सेवा नहीं मिल रही, और वो सेवा के कारण शायद कोई संगत नहीं भी आ रही। तो ऐसा आप लोग प्लीज किसी के लिए भी मन में लेकर अपना वो मत कीजिए। आप आइए और गुरुजी के लिए आइए, गुरुजी का हुक्म होगा, आपको जरूर सेवा मिलेगी। जैसे भी आंटी ने बोला कि उनके मन में चल रहा था और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे सेवा चाहिए। मेरे मन में थॉट आया कि इनको सेवा दो, मैंने उठा के दी। ऐसा ही है और कुछ नहीं। और हमारा ये रहता है कि गुरुजी के हुक्म के हिसाब से कि सब संगत को मौका मिले, एक एक बार सबको मौका मिले। उसमें ये नहीं कि ये कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, करवाने वाले वो बैठे हैं, वो अपने आप करवाएंगे। गिरेगा ना, गिर जाएगा। वो जिसके कष्ट उन्होंने काटने होंगे वो ऐसे ही काट देंगे। आरती में खड़ा होना इसलिए बंद किया गया है क्योंकि कई जगहों पर हम लोगों ने देखा है कि हर किसी को आरती करनी है। वैसे तो ये बड़े मंदिर का, डुगरी मंदिर का, जलंधर मंदिर का, आपका जो ग्राउंड हम लोग होकर आए हैं वहां 1.25 साल के बाद समझ लो मैं अपने घर में आई हूँ। हमारा घर बहुत तितर बितर हो गया। आज आते ही गुरुजी ने सेवा बख्शी। हाँ, मैं ये सोच रही थी गुरुजी आज 1.25 साल के बाद अपने घर आई हूँ, मुझे थोड़ी सी सेवा दे देना। लेकिन माथा टेक के जैसे ही बाहर निकली, संजय अंकल ने मुझे बुलाया, आंटी मीना आंटी के पास चले गए। और मैं आंटी के पास आई। आंटी ने गुरुजी की लंगर की प्रसाद की थाली मेरे को पकड़ाई, और अंदर से मैं बहुत खुशी गुरुजी आपका इतना भी बहुत शुक्राना। आज ये मेरे अंकल इतना रोए, कहते गुरुजी आज इसको अकेले भेजना पड़ रहा है, मुझे सत्संग में क्यों नहीं बुला रहे हो। नहीं तो अंकल पहले स्टिक से चलते थे, फिर वो वॉकर से चलने लगे। हाँ, स्पाइन में बहुत आराम है, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, स्पाइन में बहुत आराम है। गुरुजी बहुत शुक्राना इस बात के लिए। ये भी कोई हमारा कर्म था जो गुरुजी ने हमें गाजियाबाद भेजा, जहाँ हम किसी को जानते नहीं। और आप ये मानिए जहाँ हमें रखा गुरुजी ने मोहम्मदन फैमिली थी। 15 दिन हमने बिल्कुल वहां पर जाने से इनकार कर दिया, पेमेंट भी दे दी, लेकिन अंदर से दिमाग चल रहा था कि मोहम्मदन फैमिली है, पता नहीं कैसे है क्या है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिमों में ये सब चलता है कि पता नहीं क्या सोच रहे थे। लेकिन हमारे गुरुजी की ये हुक्म था कि हमें वहां जाना था। हमें 15 दिन बाद वहां गए। पूरा माहौल मोहम्मदन्स का था कि मैं किसके साथ कैसे रहूंगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने घर से कभी अंकल के बिना बाहर नहीं निकली। यहाँ कैसे माहौल में रहूंगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर भी बहुत शुक्राना, गुरुजी ने अगर मुझे मोहम्मदन फैमिली में रखा, मुझे वहां महसूस नहीं होने दिया कि मैं मोहम्मदन फैमिली के बीच में रह रही हूँ। ऊपर वो रहते थे, मैं नीचे रहती थी।